बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। हदीस मुबारका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम में गुनाह किया जाता हो और कुछ लोग दूर करने पर कादिर हों तो फिर भी वो दूर ना करें तो करीब है कि अल्लाह सब पर ही अजाब नाज़िल कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर हमारे रहबर रहनुमा हादी कोई और नहीं हो सकता। अब मुल्क पाकिस्तान में देखा जाए कि जिस कौम में गुनाह किया जाता हो, गुनाह इस कदर हो रहे हैं कि एक अदना से अदना मुसलमान भी है जो अदना से अदना ईमान रखने वाला उम्मती है, पाक नबी का हैरत ज़दा रह गए हैं हम जिस कदर धड़ल्ले के साथ इस पाकिस्तान में इस माशरे में गुनाहों की और भरमार है और जो जुल्म है उसकी इंतहा जो है वो उसी तरह से अरूज को पहुंच चुका है। जुल्म सितम जितना फिरौन का था, नमरूद का था, शदाद का था, यजीद का और हज्जाज का था। जिस कौम में गुनाह किया जाता हो, सबसे बढ़कर देखा जाए तो गुनाह जो है हमारे मुल्क में जो कुछ हमने पिछले 2 साल से देखा है अनबिलीवेबल है। माँओं बहनों के सरों से दुपट्टे खींचना, उनको बेलबास करना, उनकी इज्जतों को बर्बाद करना और बनी नो इंसान को, रसूलुल्लाह की उम्मत को इस तरह से ट्रीट करना कि जिसको चाहे गोली मार दो, जिसको चाहे जो मर्जी कर दो, उसके साथ एहसास नाम की चीज़ नहीं कि जिस जवान को हम मार रहे हैं उसकी माँ पे क्या गुजरेगी, उसकी बीवी पे क्या गुजरेगी, उसके बच्चे हमेशा के लिए हमने यतीम कर दिए हैं। अखीर हो चुकी है गुनाहों की और दुख की बात ये है, सबसे बड़ा जो गुनाह और जुर्म हुआ है वो इस बात पर हुआ है कि जो काजी ने फैसला दिया है कुदरतुल्लाह ने कि बुशरा बीबी और खान साहब का जो निकाह है वो बातिल हो गया है और गवाही किसकी है, उसके हस्बैंड की है जो साबका है और जो 6-7 साल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी गवाही को मोतबर जाना जा रहा है। और जो औरत हैं, अल्लाह ताला ने जिसके लिए वाज़ेह फरमा दिया है कि औरत की गवाही जो है वही मोतबर है, लेकिन नहीं माना जा रहा। ये सबसे बड़ा जुर्म है और ये सबसे बड़ा गुनाह है जो हमारी अदालतें कर रही हैं। अल्लाह के हुक्म से हर वो इंसान जो इसको रद्द कर रहा है वो फलाह पालेगा, वो मुराद को पहुंच जाएगा। हर वो इंसान जो इस जुल्म को रोकने की ताकत तो नहीं रखता, लेकिन इस जुल्म से और इस जो अदालती निज़ाम से वो तड़प उठा है, वो बिलक रहा है, वो अजियत में है, तकलीफ में है, कर्ब में है। लेकिन फिर उन लोगों का क्या होगा कि जो कादिर हों। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस गुनाह को रोक सकते हैं और नो डाउट वो तमाम उलमाए कराम हैं जिनके फॉलोअर्स जो हैं वो करोड़ों की तादाद में हैं। अगर वो एक हुक्म दे दें, उनको कहें भाई अब हद होगी, अब निकल आओ, अब निकल आओ, अपने मज़हब की हिफाजत के लिए निकल आओ, अपने अल्लाह और रसूलुल्लाह की जो है दीन को बचाने के लिए निकल आओ। यहाँ पर दीन की जो है उसको शक्ल को बदला जा रहा है। यहाँ कुरान पाक को तुरैत ज़बूर और अंजील समझ कर माअज़ल्लाह जो है वो
بدلنا چاہ رہے ہیں آیات کو اور شرعی قوانین کو، لیکن اگر ان تمام مکروہ گناہوں کے باوجود بھی علماء جو ہیں وہ خاموش ہیں، تو پھر قریب ہے کہ اللہ عذاب نازل کر دے، اور جس بستی پر عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ اس قدر اذیت ناک ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے، نہ امریکہ سمیت جتنی بھی اسرائیل امریکہ سب زور لگا لیں تو اس بستی کو جو ہے وہ عذاب سے نہیں روک سکتے۔ تو لمحہ فکریہ ہے، اور افسوس ہے اور دکھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تھینک یو سو مچ فار پاکستان۔